बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के करम फजल से सब खैरियत के साथ होंगे। मैं हूं मोहम्मद हामिद सईदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री के बुनियादी कंसेप्ट्स और मेडिकल एजुकेशन में अलाइड हेल्थ साइंस प्रोग्राम्स और पंजाब मेडिकल फैकल्टी और फार्मेसी काउंसिल से मुतालिक का तमाम प्रोग्राम्स जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम्स आपको करवाए जाएंगे। इसलिए मालूमात से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को ये जो रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है इसको लाजमी प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो लेक्चर का नाम है जी इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी जिसको उर्दू में कहते हैं अदम तावीज़। कौन सा तवीज़? नज़र लगने का तवीज़ नहीं भाई, नहीं, नज़र लगने का तवीज़ नहीं, अदम तावीज़। ये एक मेडिकल की टर्म है, तो आज हम इसको स्टडी करेंगे। ये कौन सा तवीज़ है? अदम तावीज़, इनकम्पैटिबिलिटी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूं कि इसका बुनियादी कंसेप्ट क्या है। दो टर्म्स हैं मेडिकल की लैंग्वेज में, दो टर्म्स यूज़ होती हैं। नंबर एक कंपैटिबल और उसका अपोजिट होता है इनकम्पैटिबल। कंपैटिबल, इनकम्पैटिबल। अच्छा, कंपैटिबल क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, ये आपके लेक्चर में शामिल नहीं है लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूशन, जब एक पेशेंट को ब्लड लगाया जाता है और किसी सेहतमंद बंदे का ब्लड उसको डोनेट किया जाता है, तो ब्लड देने वाले बंदे के या डोनर जिसे हम कहते हैं, डोनर के ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं। पहले तो सारे टेस्ट मैच होते हैं जी, उसका जी ब्लड ग्रुप डोनर का और लेने वाले का सेम है, यस सेम है। जब सारे टेस्ट मैच कर जाएं, फर्स्ट एड उसको एड्स भी नहीं है, सॉरी फर्स्ट एड कह दिया, उसको एड्स भी नहीं है, हेपेटाइटिस बी भी नहीं है, हेपेटाइटिस, ये सारे टेस्ट जब फाइनल हो जाएं कि बंदा ओके है, तो ट्रांसफ्यूजन से पहले एक टेस्ट किया जाता है जिसे कहते हैं क्रॉस मैचिंग। इसका मतलब है कि डोनर का ब्लड जो है वो लेने वाले रेसिपिएंट, लेने वाले पेशेंट के ब्लड से क्या मैच कर रहा है। अगर वो उसके साथ मैच कर जाए तो उसे कहते हैं कंपैटिबल। उसे क्या कहते हैं? कंपैटिबल। मैच कर जाए, टेस्ट सारे ओके हैं लेकिन अगर ब्लड मैच कर जाए तो हम कहते हैं कंपैटिबल। अगर ब्लड मैच ना करे, मखसूस टेस्ट होता है जिसे हम क्रॉस मैचिंग कहते हैं, तो अगर वो मैच ना करे, दरमियान में उसका सैंपल हम मिक्स करें और एग्लूटिनेशन हो जाए, फट जाए, फुटकियाँ सी बन जाएं, तो वो कंपैटिबल नहीं होगा, उसे कहेंगे इनकम्पैटिबल। ये आपने मेरा ख्याल है कि कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ लिया होगा भी कंपैटिबल किसे कहते हैं और इनकम्पैटिबल किसे कहते हैं। तो कंपैटिबल का जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमेना है, इसे कहते हैं कंपैटिबिलिटी। और उसका अपोजिट अगर वो कंपैटिबल ना हो तो उसे कहते हैं इनकम्पैटिबल, और इस फिनोमेना को, प्रोसेस को कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। ये हो गया है जनरल कंसेप्ट इंग्लिश की टर्म्स का। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल की टर्म में इनकम्पैटिबिलिटी और स्पेसिफिकली मेडिसिन में, अद्वियात में, इल्मुल अद्विया में इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब है या अदम तावीज़ का क्या मतलब है। इनकम्पैटिबिलिटी को उर्दू में कहते हैं अदम तावीज़। पहला लफ्ज़ है तावीज़ और दूसरा है अदम तावीज़, यानी कि तावीज़ का इनकार कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि अदम तावीज़ से क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाई इनकम्पैटिबिलिटी? इसकी इकसाम मुख्तसरन बयान करें। राइट डाउन द टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन 30वें एग्ज़ाम में आ चुका है और बिल्कुल लेटेस्ट, ये जो 2021 में आपका 2021 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी 5 नंबर का ये टेस्ट, 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इसको समझ लें, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बनती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं।
तो सबसे पहले कि अदम तावीज़ की तारीफ़ तो आप लोग कुछ ना कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब हम आते हैं तारीफ़ की तरफ। कहता है जब दो या दो से ज़्यादा अद्वियात की तरकीब, मतलब अद्वियात हैं दो या दो से ज़्यादा अद्वियात को हम मिलाते हैं, या बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स दो मेडिसिन कोई डिज़ीज़ के लिए 2, 3, 4, 5 किस्म की मेडिसिन लिख देता है, तो उन अद्वियात की जो तरकीब होती है तैयार करना, जो फार्मासिस्ट असिस्टेंट फार्मासिस्ट उस नुस्खे को तैयार करता है या तरकीब करता है, अद्वियात की तरकीब, तैयारी या इस्तेमाल में मुआलजाना, तबई या कीमियाई मुश्किल पैदा हो जाए, यानी कि वहाँ पे कोई ना कोई इशू बन जाए, कोई मसला पैदा हो जाए कि वो कंपैटिबल ना हो। ये जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया ना भी, कंपैटिबल होना और ना होना, ये कंपैटिबल ना हो, कोई मुश्किल पैदा हो जाए, तो इसे हम कहते हैं अदम तावीज़। तो इसको हम अदम तवीज़ कहते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। ये जो 3 अल्फाज हैं ये नहीं समझ आया आपको, ठीक है? ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये जो मुआलजाना क्या होता है, तबई क्या होता है या कीमियाई क्या होता है। आपने सिर्फ इस तारीफ़ में ये समझना है कि दो या दो से ज़्यादा अद्वियात हैं, उनको तरकीब कर रहे हैं या तैयार कर रहे हैं या फिर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में तरकीब, तैयारी और इस्तेमाल में अगर इस तरह की कोई अदम तवीज़, इस तरह का मसला पैदा हो जाए जो मुआलजाना तौर पे हो, तबई हो, फिज़िकल हो, केमिकल हो, इस तरह की कोई डिफ़िकल्टी पैदा हो जाए, मुश्किल पैदा हो जाए और वो दो या दो से ज़्यादा अद्वियात की तैयारी बाद में इस्तेमाल करने के काबिल ना हो और उससे नुकसानदेह असरात पैदा हों, तो उसे कहते हैं जी अदम तावीज़, इनकम्पैटिबिलिटी। अच्छा, कहता है कि इसकी इकसाम मुख्तसरन बयान करें। इकसाम क्या है? यही जो 3 लफ्ज़ लिखे हुए हैं इसको फिर डिटेल में देखें। यही 3 इकसाम है, यानी कि 3 अल्फाज को रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो इसकी टाइप्स हैं वही टाइप्स का पहला लफ्ज़ आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है, मुआलजाना, तबई और कीमियाई, यही यूज़ करना है। अच्छा, यही इसकी इकसाम है, यानी कि मुआलजाना, अदम तावीज़, इंग्लिश में इसे कहते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। दूसरा है जी तबई अदम तावीज़, इसे कहते हैं फिज़िकल डैश डैश लगाई हुई है, फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी। थर्ड वन है जी कीमियाई अदम तवीज़, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम इनको तीनों को फर्दन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे है जी मुआलजाना अदम तवीज़, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेराप्यूटिक का मतलब होता है इलाज करना, या यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है मुआलजाना। क्या लफ्ज़ यूज़ हुआ है जी? मुआलजाना। मुआलजाना का मतलब है इलाज की खातिर, इलाज के तौर पे। कहता है कि ये ऐसा अदम तवीज़ है जिसमें दवा की मिकदार, देखें जब हम किसी पेशेंट का इलाज करते हैं तो इलाज की गर्ज से उसे मेडिसिन दी जाती हैं, उसे इलाज की गर्ज से मेडिसिन दी जाती हैं, अद्वियात दी जाती हैं। तो ऐसा अदम तवीज़ जिसमें दवा जब दी जाएगी तो उसकी कोई ना कोई मखसूस मिकदार दी जाएगी, 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल, 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, मखसूस मिकदार दी जाएगी, तो उसे कहते हैं मिकदारी खुराक। जिसमें दवा की मिकदारी खुराक या खुराक से कोई वाज़े मुश्किल पैदा हो, यानी कि खुराक के हवाले से, इलाज के लिए जो उसको मिकदारी खुराक दे रहे हैं उसके हवाले से कोई वाज़े मुश्किल पैदा हो जाए, कोई डिफ़िकल्टी पैदा हो जाए, कोई कंपैटिबिलिटी ना हो बल्कि इनकम्पैटिबिलिटी पैदा हो जाए, तो इसे कहते हैं थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी या मुआलजाना अदम तवीज़। कोई वाज़े मुश्किल हो या जहरीली या मुज़र किस्म की कैफियत, यानी कि ऐसी कैफियत पैदा हो जाए जिससे जहरीली या मुज़र किस्म के असरात पैदा हों। नंबर 2 तबई अदम तवीज़, फ़िज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी। फ़िज़िकल का जैसा कि आपने मैट्रिक में भी बेशुमार दफ़ा पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में कुछ होती हैं जी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जी उसका कलर, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी स्मेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता यहाँ पे कहानी वही है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जब दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स आपस में मिलें और एक नया मुरक्कब बन जाए, उसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर दो चीज़ों को मिलने से नया मुरक्कब ना बने, महलूल बन जाए, मुरक्कब ना बने, सॉल्यूशन बन जाए, उसे कहते हैं फ़िज़िकल।
और नई चीज़ बन जाए तो उसे कहते हैं केमिकल। फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस आप लोगों ने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। ये मेडिसिन के हवाले से बात हो रही है कि ऐसा अदम तवीज़ जिसमें महलूल, दो या दो चीज़ों को जब मिलाएंगे तो महलूल बनेगा ना, अकेली चीज़ का महलूल नहीं बनता। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाएंगे तो महलूल बनेगा, और महलूल अपने अज्जा, मतलब अज्जा वो अज्जा जिनसे मिलके वो बना, अज्जा की तबई खसूसियात की वजह से। कौन सी खसूसियात? लफ्ज़ यहाँ भी आ रहा है तबई और यहाँ पर भी लफ्ज़ आ रहा है तबई खसूसियात। आपने ये जहन में रखना है, तबई अदम तवीज़ में तबई खसूसियात का मसला पैदा होगा। अज्जा की तबई खसूसियात की वजह से मिकदारी खुराक या ज़ाहिरी तौर पर नाकाबिले इस्तेमाल हो जाए तो उसे कहते हैं जी फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी। अच्छा, इसकी दुरुस्तगी का तरीका भी जहन में रखें। कहता है कि इसका हल क्या होता है कि अज्जा की तब्दीली, अज्जा की तब्दीली, लेकिन अज्जा की तब्दीली से पहले दवासाज और तबीब यानी कि फार्मासिस्ट और डॉक्टर में मशवरा ज़रूरी है। उसके मशवरे के बगैर अज्जा की तब्दीली नहीं की जाएगी मुआलजाना आदम तवीज़ में। और इसमें क्या होगा, इसमें कहता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि तबई खसूसियात में तब्दीली आ गई और तबई खसूसियात की वजह से वो नाकाबिले इस्तेमाल हो गई, अद्वियात तबई खसूसियात की वजह से नाकाबिले इस्तेमाल हो गई, तो इसको अब काबिले इस्तेमाल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ये दवा साज लिखना था यहाँ पे, कि ये दवा साज की महारत पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपर्ट है। अगर तो फार्मासिस्ट या दवा साज या टेक्नीशियन अगर वो एक्सपर्ट होगा, दवा साज फार्मासिस्ट एक्सपर्ट होगा तो इसको वो हल कर लेगा। तो कहते हैं कि दवा साज की महारत पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कीमियाई अदम तवीज़। फिज़िकल मैंने कहा था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तबई खसूसियात, दूसरी साइड पे थी कीमियाई प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने कहा दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर क्या बना दें, नया मरकब बना दें, उसे क्या कहते हैं जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। बिल्कुल वही सेम बात यहाँ पे है, लेकिन ये सेम बात पार्टिकल्स के हवाले की बजाय, केमिकल्स की बजाय यहाँ पे हम बात करेंगे अद्वियात के लिए, कि जब दो या दो से ज़्यादा अज्जा, अद्वियाती अज्जा, अद्वियात की बात हो रही है, ऐसा अदम तवीज़ जिसमें दो या दो से ज़्यादा अज्जा इस तरह मिलाप कर लेते हैं, मिलते हैं कि मिलाप से कोई नया मुरक्कब हासिल हो। यानी कि हम दो मेडिसिन डॉक्टर ने तजवीज़ करनी, दो अद्वियात खानी है जी, 3 खानी है, 4 खानी है, तो ऐसा ना हो कि वो अद्वियात हम खाएं 1 2 3 इकट्ठी खा लें और 3 इकट्ठी जाके आपस में क्या हो जाए, इनकम्पैटिबल हो जाएं और अंदर जाके कोई मसला पैदा हो जाए, कोई नया मुरक्कब बन जाए। और जब नया मुरक्कब बनेगा और वो मुरक्कब की खसूसियत डिफरेंट होगी और वो हमारे जिस्म के लिए क्या होगा, नुकसानदेह। तो अद्वियात किस लिए ली थी, फ़ायदे के लिए, और खाने के बाद क्या हो गया, नुकसान। इसका मतलब है ऐसी सूरत हाल से हमने बचना है। इसे ऐसी सूरत हाल को कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, अदम तावीज़। इस चीज़ से बचना है कि हम दो या दो से ज़्यादा अद्वियात जब हम खाएं और उससे कोई नया मुरक्कब ना पैदा हो जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए अज्जा। दो या दो से ज़्यादा अज्जा इस तरह मिलाप कर लेते हैं कि मिलाप से कोई नया मुरक्कब हासिल हो। इसका मतलब है ये अदम तवीज़ है और हमने अदम तवीज़ से बचना होता है, चाहे वो थेराप्यूटिक हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे केमिकल हो। अब बात करते हैं कि इसके अंदर इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं। ऑक्सीडेशन हो रही है, जब चीज़ें आपस में मिलती हैं तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और नया मुरक्कब बन जाता है, या फिर रिडक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे हमने कहा कुरेक्शन किस, इसमें क्या है, दवासाज और तबीब में मशवरा ज़रूरी है। इसमें हमने क्या कहा था कि दवासाज की महारत पे डिपेंड करता है कि अज्जा की तब्दीली करे या ना करे। अज्जा की तब्दीली किए बगैर भी वो अगर एक्सपर्ट हो तो इसको एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पे क्या होगा, कहता है कुरेक्शन इज़ इम्पॉसिबल, इसकी कुरेक्शन करना बहुत हद तक नामुमकिन है। अब होगा क्या, कहता है कि इसमें से या तो दो या दो से ज़्यादा अज्जा जो है मिलाप कर लेते हैं, उनमें से किसी एक जुज़ का इखराज, किसी एक जुज़ को, एक कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल देंगे, किसी एक चीज़ को, किसी एक जुज़ को निकाल देंगे, इखराज कर देंगे, खारिज कर देंगे। दूसरा हल, या फिर उसको अलग तरीके से तरतीब देंगे। तरतीब इस तरह से देंगे कि उनमें से कोई एक जुज़ जो रिएक्शन करके नई चीज़ बना लेता है, वो एक जुज़ क्या हो जाए, गैर आमिल हो जाए। और तीसरा क्या है कि इस सारे प्रोसेस करने के लिए तबीब से मशवरा ज़रूरी है। इट्स मीन जो फार्मासिस्ट है वो डॉक्टर से, MBBS डॉक्टर से, जो भी कंसल्टेंट है,
स्पेशलिस्ट है तो फार्मासिस्ट कंसल्टेंट से मशवरा ज़रूरी करेगा। तो ये हैं अदम तवीज़ और इसकी 3 इकसाम और इनका मुख्तसर सा तारीफ़। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।